अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू अंदर की बात यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पाकिस्तान का वजूद इस्लाम से जुड़ा हुआ है। 1947 में ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के एक अशरे से भी कम वक्त में दुनिया का पहला सरकारी इस्लामी जमहूरी मुल्क बना। आज इस मुल्क की 96% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन शुमाल मशरकी पाकिस्तान के एक छोटे से खित्ते में एक अनोखा ग्रोह मौजूद है जिसके लोग साफ गोरी रंगत के हामिल हैं। इस ग्रोह के लोग किसी बड़े मजहब से वाबस्ता नहीं हैं और कहा जाता है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी आर्मी की औलाद में से हैं। व्यूअर्स, इस पूरे सरार कम्युनिटी की ज़िंदगी कैसी है और क्या वाकई में ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी आर्मी की औलाद में से हैं? आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी यही है, इसलिए ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इस कम्युनिटी में तकरीबन 4000 अफराद शामिल हैं जिनकी अपनी ज़ुबान और मज़हब है। इस कम्युनिटी के ज़्यादातर बालिग लोग फसलों और मवेशियों की देखभाल का काम करते हैं और यही उनका ज़रिया मुआश भी है। ये लोग अपने आबाओ अजदाद के साथ साथ मुतअद्दिद देवताओं की पूजा करते हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाक़तन किसी को भी मालूम नहीं कि ये कालाशी लोग कहाँ से आए थे। ताहम बेशतर स्कॉलर्स और मौरखीन उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी मैसिडोनियन आर्मी की औलाद समझते हैं, जिन्होंने मशरकी एशिया के कई हिस्सों समेत ये इलाका 300 कबल मसीह में फतह किया था। व्यूअर्स, तारीखी औराक बताते हैं कि इस इलाके को फतह करने के बाद सिकंदर आज़म की फ़ौज के कुछ सिपाही इस इलाके की खूबसूरती से काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने मैसिडोनिया वापस जाने की बजाय वहाँ रहने को फोकियत दी और हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। 2014 में इस थ्योरी को जायज़ माना गया क्योंकि कालाशी लोगों के डीएनए में यूरोपीय नस्ल होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ये लोग ना सिर्फ अपने मुल्क के बाकी लोगों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, बल्कि इनकी अक़दार और रवायात भी कदीम यूनानी रवायात से मिलती जुलती हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की मैसिडोनियन आर्मी के उन्हीं सिपाहियों की औलाद में से हैं जो यहाँ 300 कबल मसीह में आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। व्यूवर्स, अगर बात की जाए कि क्या इन कालाशियों में से कोई फ़र्द या ख़ानदान डायरेक्ट अलेक्जेंडर की लाइनेज से बिलोंग करता है, तो तारीखी कुतब और डीएनए रिपोर्ट्स इस सवाल का जवाब नफ़ी में देती हैं। यानी इन कालाशियों में कोई भी फ़र्द या ख़ानदान डायरेक्ट अलेक्जेंडर की लाइनेज से बिलोंग नहीं करता। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसकी औलाद के अंजाम का सवाल है और क्या सिकंदर की नस्ल का कोई फ़र्द आज भी दुनिया के किसी कोने में ज़िंदा है, तो कई तारीखी किताबों और हिस्ट्री के मुतल्लिक लिखे जाने वाले कई ब्लॉग्स का मुतालिया करने से ये पता चलता है कि सिकंदर आज़म की कुल 3 बीवियां थीं और जब बेबीलोन में अलेक्जेंडर की अचानक मौत वाक़ई हुई तो उस वक्त उसकी 2 बीवियां स्टेशरा II और रुखसाना उम्मीद से थीं। 323 कबल मसीह में रुखसाना के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जिसको तारीखी औराक में अलेक्जेंडर IV के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर IV की पैदाइश के बाद रुखसाना तख्त के अकेले वारिस की मां की हैसियत से पहले की निस्बत काफ़ी ताकतवर हो गई और हुकूमती मामलात में भी उसका असर वसूख काफ़ी हद तक बढ़ गया। अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए रुखसाना ने मैसिडोनियन आर्मी के जर्नैलों के साथ मिली भगत करके अलेक्जेंडर की बाकी दोनों बीवियों पैरासिटस और स्टेशरा II, जो कि उस वक्त उम्मीद से थी, उसे भी उसके अनबॉर्न चाइल्ड समेत कत्ल करवा दिया ताकि उसके बेटे अलेक्जेंडर IV के सिवा कोई और सिकंदर आज़म के वारिस की हैसियत से तख्त के हकदारों में शामिल होकर उसके बेटे अलेक्जेंडर IV के लिए मुश्किलात ना खड़ी कर सके। जिन जर्नैलों ने रुखसाना के इस अमल में उसका साथ दिया था, बाद में वही जर्नैल ताकत के हसूल के लिए रुखसाना और उसके बेटे की जान के दर पे हो गए और 310 कबल मसीह में मैसिडोनियन आर्मी के एक ताकतवर जर्नैल एंटीपेटर के बेटे कैसेंडर ने, जो आगे चलकर अलेक्जेंडर की सल्तनत का बादशाह बना, उसने तख्त तक पहुंचने के लिए रुखसाना और सिकंदर आज़म के इकलौते बेटे अलेक्जेंडर IV को उसकी मांस में जहर देकर कत्ल करवा दिया और यूं सिकंदर आज़म की मौत के 14 साल बाद सिकंदर की लाइन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई।